वेलकम बैक दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका पॉप टॉक इंडिया में। आज फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ जबरदस्त और सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज लेकर। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर प्यार से एक क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि यहीं से तो आप दुनिया भर की खबरों से जुड़े रहोगे, वो भी सबसे पहले। तो चलिए अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधा चलते हैं आज की सबसे पहली खबर की तरफ। कोरियन पॉप की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी फैन कम्युनिटी को गहरे शोक में डाल दिया। F.Able ग्रुप के सबसे छोटे और बेहद प्यारे सिंगर शिम जह्यून अब हमारे बीच नहीं रहे। उम्र महज 23 साल थी, लेकिन वो पिछले कुछ समय से ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने इस लड़ाई को बेहद निजी रखा, न फैंस को बताया, न ही मीडिया को भनक लगने दी। ये बात उनके स्वभाव की ईमानदारी और आत्मसम्मान को भी दर्शाती है। उन्होंने 2020 में डेब्यू किया था और अपने शांत स्वभाव, सच्चाई और सरल मुस्कान से ढेरों लोगों के दिल जीत लिए थे। 2023 के बाद उन्होंने अचानक लाइमलाइट से दूरी बना ली थी और अब जाकर समझ में आता है कि क्यों। उनके एक साथी बैंडमेट ने बेहद भावुक संदेश लिखा, माफ कर यार, तेरे साथ नहीं था, सपनों में आना, बात करेंगे। इस संदेश से साफ है कि उनके साथी भी इस दुखद खबर से टूट गए हैं और ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि दोस्त के कठिन समय में साथ नहीं थे। के-पॉप की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी क्षति है। उधर दूसरी तरफ एक और बेहद अलग लेकिन उतनी ही हैरान करने वाली वैज्ञानिक खबर आई है। हमारी अपनी धरती अब पहले से तेज घूम रही है। सुनने में ये बात बहुत मामूली लग सकती है कि दिन थोड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ी बात है। कुछ दिन जैसे 9 जुलाई, 1922 जुलाई और 5 अगस्त ऐसे होंगे जब दिन लगभग 1.5 मिलीसेकंड छोटा होगा। ये फर्क इतना सूक्ष्म है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिक चिंतित हैं क्योंकि उन्हें इसकी वजह ठीक से समझ में नहीं आ रही है। रूस की एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि समंदर, वातावरण या अन्य सतही घटनाएं इसे पूरी तरह नहीं समझा पा रही है। हो सकता है धरती के अंदर कोई बड़ा बदलाव चल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घबराने की जरूरत है। भारत से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और उत्साहजनक खबर भी सामने आई है। हरियाणा सरकार ने मानेसर में देश का पहला डिज्नीलैंड स्टाइल थीम पार्क बनाने का बड़ा ऐलान किया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बच्चों की जन्नत नहीं बनेगा, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक शानदार और भव्य मनोरंजन स्थल होगा। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, बल्कि हजारों लोगों को नई नौकरियां भी मिलेंगी। हॉस्पिटैलिटी, सर्विस सेक्टर, एंटरटेनमेंट और कई दूसरे क्षेत्रों में। मानेसर, जो अभी तक एक औद्योगिक और रियल एस्टेट हब के तौर पर जाना जाता था, अब इंडिया के एंटरटेनमेंट मैप पर चमक सकता है। कल्पना कीजिए, अब वो अनुभव जो भारतीय परिवारों को अमेरिका के डिज्नीलैंड जाकर मिलता था, वो देश के अंदर ही मुमकिन हो जाएगा। वहीं बॉलीवुड से भी कुछ गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरें आई है। सबसे पहले बात करते हैं जय और उनकी पत्नी के तलाक की अफवाहों की। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ये चर्चा इतनी तेज हो गई थी कि हर कोई उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाने लगा था। इस पर जय की पत्नी ने बहुत सख्त और साफ शब्दों में जवाब दिया। क्यों बताओ तुम्हें ये गुस्सा और थकान बिल्कुल जायज लगती है। सोचिए, कोई भी इंसान अपनी शादी, रिश्ते, तलाक जैसी निजी बातें पब्लिक को क्यों बताए। लगातार ऐसी बातें सुनना, जजमेंट झेलना बहुत ही तकलीफदेह होता है। इस बयान से साफ झलकता है कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद हर किसी को एक सीमा चाहिए होती है। एक निजी स्पेस और मीडिया या सोशल मीडिया को ये समझना होगा कि हर खबर बिकाऊ नहीं होती। इसी तरह एक और खबर जिसने काफी चर्चा बटोरी, अजय देवगन का शूटिंग के दौरान का एक वीडियो जिसमें वो संजय मिश्रा और रवि किशन से कहते दिखे, मूव असाइड। इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने कहा कि ये लहजा बहुत रूखा और सीनियर कलाकारों के लिए अपमानजनक लग सकता है। सच्चाई ये भी है कि सेट पर भीड़ भाड़, टाइम प्रेशर, कैमरा मूवमेंट, इन सब वजहों से कई बार बातें तेज लहजे में निकल जाती है। और खुद अजय देवगन भी प्रोफेशन है और सीनियर आर्टिस्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इस घटना ने ये भी याद दिला दिया कि बड़े स्टार्स को भी बोलचाल में थोड़ी और सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड होती है और कुछ सेकंड का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होकर गलतफहमी फैला सकता है। सलमान खान ने भी हाल ही में अपने फैंस को उत्सुक कर देने वाला एक टीजर दिया। उन्होंने अपनी फोटो के साथ लिखा, समथिंग बिग इज कमिंग। सलमान के फैंस ने तुरंत कयास लगाना शुरू कर दिया। क्या कोई नई फिल्म का ऐलान होगा, कोई वेब सीरीज या फिर कोई नया ब्रांड या शो? सलमान का ये अंदाज लोगों को बहुत एक्साइट करता है, क्योंकि उनके पास स्टार पावर भी है और सस्पेंस बनाने की कला भी। हालांकि इससे एक और चीज भी सामने आती है। ये पब्लिसिटी का वो फॉर्मूला है जो दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखता है, लेकिन साथ ही उनके सब्र की भी
परीक्षा लेता है। भाई के फैंस फिलहाल बेसब्री से उस बड़ी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और इस तरह का टीजर गेम भी आजकल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा बन गया है। इसी कड़ी में एक और ग्लैमर वर्ल्ड की दिलचस्प खबर आई। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में अपना स्टार मिलने वाला है। ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक तरह की ग्लोबल पहचान और सम्मान। लेकिन दीपिका ने खुद बताया कि इस स्टार को बनाए रखने के लिए हर साल करीब 73 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसमें उसकी सफाई, सुरक्षा और मेंटेनेंस शामिल है। सुनने में ये बड़ी रकम लगती है और है भी। ये याद दिलाता है कि ग्लैमर और स्टारडम सिर्फ लाइमलाइट नहीं बल्कि जिम्मेदारी और लगातार निवेश भी है। दीपिका के लिए ये एक तरह से उनका ब्रांड, उनकी पहचान और उनकी विरासत होगी और वो इसे रॉयल अंदाज में ही संभालना चाहेंगी। उनके फैंस के लिए ये गर्व की बात है कि एक भारतीय अभिनेत्री को इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। लेकिन साथ ही ये भी एक सच्चाई है कि स्टारडम को चमकाए रखना भी उतना ही खर्चीला और मेहनत वाला काम है। और आखिर में सोशल मीडिया की दुनिया से भी एक ऐसी खबर जो आज के दौर की नई कमाई और कामयाबी की मिसाल बन गई है। अपूर्वा की कमाई का आंकड़ा। खबरों के मुताबिक अपूर्वा रोजाना लगभग 2.5 लाख रुपए कमा रही है। ये आंकड़ा सुनकर लोग हैरान भी हैं और प्रेरित भी। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन ब्रांडिंग के जरिए भी आज करोड़ों की कमाई संभव है। ये भी सच्चाई है कि इसके पीछे स्मार्ट प्लानिंग, लगातार मेहनत और क्रिएटिविटी का बड़ा रोल है। अपूर्वा की कहानी उन युवाओं के लिए भी सीख है जो इस फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं कि इसमें मौका भी है और कड़ी प्रतियोगिता भी। दोस्तों, यही थी आज की सबसे जरूरी और मजेदार खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्यार से लाइक का बटन दबा देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि अगली बार जब भी ऐसी दमदार न्यूज आए आपको सबसे पहले मिले बिना किसी इंतजार के। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, जय हिंद।